मृग शरीर त्याग दिया। तीसरा जन्म पंडित जी के घर में हुआ, अंगरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ। बोलो राधे राधे। पिताजी पढ़ाते पढ़ाते मर गए, पर उन्होंने एक अक्षर भी याद करके नहीं सुनाया। उन्होंने नाम ही रख दिया जड़ भरत, महामूर्ख। भरत जी यही चाहते थे कि हमें सब मूर्ख ही समझ ले, पिताजी हमारी मान लें तो कोई शादी विवाह की चर्चा नहीं करेगा, और हम इस झंझट में अब पड़ना नहीं चाहते। बोलो राधे राधे। इधर ध्यान दीजिए, आपका ध्यान इधर उधर। बोलो राधे राधे। एक के चक्कर में पहले पड़ गए थे, श्री जड़ भरत जी कहते हैं, अब इस बार किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, इस बार सावधान रहना। कोई कुछ प्रश्न करता है, जड़ भरत जी कुछ बोलते हैं, किसी को सीधा सीधा उत्तर देते ही नहीं, ये सब हमको पागल ही समझे, हमें ऐसे ही रहना है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। भाई बेचारे परेशान भय, तो उन्होंने घर से निकाल दिया, बोले तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो। ये बेचारे अपना चल दिए, सीधे साधे महात्मा। एक दिन डकैतों को नरबलि की आवश्यकता पड़ी, तो जड़ भरत जी को ले गए, और ले जाकर के माता के मंदिर में जैसे ही बलि चढ़ाने को हुए, तो 604 शैव देवी भद्रकाली, भद्रकाली ने प्रकट होकर तलवार छीन करके जितने भी डकैत थे, इन सबकी गर्दन काट दिया। बोलो राधे राधे। बोल दुर्गा मैया की। जड़ भरत जी उठे, और ये नहीं कि हे भगवान हम बच गए, क्योंकि शरीर में आसक्ति है ही नहीं। उनको पता है कि मरेगा तो ये केवल शरीर मिटेगा, आत्मा तो अमर है। इसलिए ये नहीं कि हे भगवान अब बच गए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की दुर्गा मैया ने रक्षा की। राजा रघुगढ़ की पालकी आ रही थी, उनका एक कहार बीमार हो गया। कहा कि इसको हटाओ, किसी दूसरे को लगाओ। जड़ भरत जी दिखाई पड़ गए, मोटा तगड़ा महात्मा का शरीर। बोले बाबा लग जाओ पालकी में। महाराज बोले लगा दो, धर दो कंधे पे। ऐसा स्वभाव, धर दो भैया, चलने लगे। अब चाल चले है अमीरा दी, वाह रे मौज फकीरा। और कहार तो सब बढ़िया वीआईपी तरीके से ढंग से चल रहे हैं। अब भाई गाड़ी में 4 पहिए, एक पहिया अगर पंचर हो गया निकाल के, तो 3 पहिए से कैसे चले। मस्त चाल चल रहे हैं। कोई चीटा चीटी आ रहा नीचे तो अचानक उछल पड़ते हैं। देखा नीचे देख के चल रहे हैं धीरे धीरे। नीचे देखा कि कोई चीटा आ गया, बोले राम राम, जीव मर जाएगा बेचारा, मार दी छलांग। राजा रघुगढ़ की खोपड़ी बोली टक। राजा कह रहा है मूर्खों कैसे पालकी चला रहे हो, ध्यान से चलाओ। हाथ जोड़कर बोले महाराज, जिसको अभी अभी हमने पालकी में लगाया है, ये बहुत गड़बड़ कर रहा है। बोले क्यों? बोले पहली बात तो ये बिल्कुल मर मर के चलता है, और अचानक बिल्कुल ये छलांग मार देता है, अचानक से पता ही नहीं पड़ता, ये गड़बड़ कर रहा है। राजा रघुगढ़ ने देखा तो मोटा तगड़ा महात्मा का शरीर। राजा मजाक उड़ाने लगा। अरे बोले तुम तो अभी अभी लगे हो, ये बेचारा तो कब से लगा है, सबसे पहले से लगा है। देखो बेचारे की एक एक हड्डियां दिख रही हैं। जब मजाक उड़ाने लगा, उनकी चाल में कोई फर्क नहीं, वैसे ही चल रहे हैं, बोलता रहे। फिर कोई चीटन दिखा, फिर छलांग मारी, फिर राजा की खोपड़ी तक। अब राजा को क्रोध आया। प्रमतस्य चाते करोमि चिकित्साम दंडपाणिरेव। मतवाले जानबूझ के ऐसी हरकत कर रहा है, जानबूझ के नाटक कर रहा है, ऐसा दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा, मुझे यमराज का भाई समझना। जब राजा ने इस प्रकार कहा, तब पहली बार जिंदगी में पहली बार जड़ भरत जी बोल पड़े।
त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तुः समेष्यादधिवीरभार गन्तुर्यदिश्चादधिगम्यमध्वा पीबेत रासो न वेदां प्रवाद। जड़ भरत जी कहते हैं, राजन तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? पहली बार बोले हैं जिंदगी में। कहते हैं, राजन तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? देखो, ना मैं मोटा हूं, ना मैं पतला हूं, और ना मैं मरता हूं। ये सब देह के धर्म है, मेरी नहीं, आत्मा की नहीं। इस प्रकार की जब भाषा बोली, रहुगण का माथा घूम गया। रहुगण भी सत्संगी था, सत्संग करता था, संतों के पास जाता था, इसलिए वो उसने फिर ध्यान से देखा। देखने में तो पागल सा लगता है, पर बातें बड़ी ऊंची कर रहा है। जो मैंने बड़े बड़े महात्माओं के मुख से ये बातें सुनी हैं, वो ये बोल रहा है। पर उपदेश देते हुए मैंने बहुतों को देखा है, पर जीवन में प्रैक्टिकल उतारा हुआ इसके दिख रहा है। प्रवचन देने वाले तो बहुत हैं, पर जीवन में उतरा हुआ इनके दिख रहा है। जब ध्यान से देखा तो कंधे पर एक मोटा सा जनेऊ दिखाई पड़ा। रहुगण समझ गया, अरे राम राम, ये तो ब्राह्मण देवता है। पालकी से उतर कर तुरंत आए, साष्टांग प्रणाम किया। कहा, महाराज आप कौन है? आपका यज्ञोपवीत और आपकी भाषा बतला रही है कि आप कोई ब्रह्मनिष्ठ पुरुष हैं, महापुरुष हैं। रहुगण कहते हैं, मैं डरता तो किसी से नहीं महाराज। रहुगण कहते हैं, मैं डरता किसी से नहीं महाराज, पर ब्राह्मणों से मुझे बड़ा डर लगता है। मैं ब्राह्मणों के अलावा किसी से नहीं डरता। जड़ भरत जी कहते हैं, तुम निश्चिंत होकर बात करो, हम खतरनाक वाले ब्राह्मण नहीं। बोलो राधे राधे। ये स्वभाव। रहुगण कहते हैं, जब ब्राह्मण का माथा घूमता है महाराज, तो फिर नाश ही नाश हो जाता है, अगर उनका माथा खराब हो गया। इसलिए मैं ब्राह्मण से डरता हूं। कुलम समूलम दहती। श्री शंकर भगवान कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इंद्र कुलिस मम सूल विशाला। इंद्र कुलिस, शंकर बाबा कहते हैं क्या? इंद्र कुलिस मम सूल विशाला। 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 काल दंड हरि चक्र कराला। काल दंड चक्र कराला। काल दंड हरि चक्र कराला। काल दंड हरि चक्र कराला। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला। इंद्र कुलिस हरि सूल विशाला। शंकर बाबा कहते हैं, इंद्र कुलिस मम सूल विशाला। काल दंड हरि चक्र कराला। और आगे बड़ी ध्यान से बात सुनिएगा, जो इनकर मारा नहीं मरई। जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो सरई। हम नहीं कह रहे, भोले बाबा कह रहे हैं। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला। काल दंड हरि चक्र कराला। काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरई।